जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है लेखपाल वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लेखपाल बनने का सपना देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक लेखपाल का फॉर्म नहीं फिल किया है। मेरे भाई, किसी भी एग्जाम की जो तैयारी की शुरुआत होती है वो कई दिन पहले हो जाती है, लेकिन जितना जरूरी किसी एग्जाम के लिए बहुत सिंसियर तरह से तैयारी करना होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहूँ उतना ही ज़रूरी हमारे उस फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक भरना भी होता है। क्योंकि फॉर्म फिल करते समय एक छोटी से छोटी गलती भी आपकी सारी मेहनत को खराब कर सकती है। जो मेहनत आपने की थी, आपके चाहे कितने ही नंबर क्यों ना हो, आपके चाहे फाइनल कट ऑफ से कितने ही नंबर ज्यादा क्यों ना हो, अगर आपसे फॉर्म में कोई ये गलती हो गई और वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ या कुछ भी XYZ, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाते हैं और इससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें अपनी जितना ध्यान हमें अपनी तैयारी पर देना होता है, तैयारी पर तो हर रोज ध्यान देना है। फॉर्म फिल करते समय बस कुछ समय ध्यान देना है, जितनी देर हम फॉर्म भर रहे हैं या थोड़ा उससे पहले हमें जानकारी कलेक्ट करके ही प्रॉपर फॉर्म भरना चाहिए। तो फॉर्म भरना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी तैयारी के अंदर। तो आप सभी के लेखपाल के जो फॉर्म है आप सभी को पता है 29 दिसंबर से भरना शुरू हो चुके हैं। इस फॉर्म को आप किस तरह से भरेंगे, किन किन सावधानियों को आपको बरतना है, क्या क्या कहां पर क्या किया जाना है, पूरी वीडियो एक बार आप सभी देखेंगे। यदि आप खुद फॉर्म भर रहे हैं आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप खुद फॉर्म नहीं भी भर रहे, कोई साइबर कैफे वाले भैया से अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो बिल्कुल भरवाइए, लेकिन उनसे कह दीजिए कि भैया आप भले ही 10 या 20 रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन इस फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक भरना। क्योंकि उन भाइयों को हालांकि ज्यादातर अच्छे से ही भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी भीड़ होती है दुकानों पर, तो थोड़ा कई बार जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती हैं, या वो अपनी मेल आईडी अपना फोन नंबर डाल देते हैं, फिर दुकान खाली हो गई, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, फिर वो मेल आईडी तुम्हें फोन नंबर मिलेगा नहीं। तो अपनी ही आईडी और अपना ही फोन नंबर तुम्हें यूज करवाना है, ठीक है। हालांकि इसमें आप ऑलरेडी पेड के रजिस्ट्रेशन में कर चुके होंगे ये चीजें। और दूसरी चीज ये कि उनसे कह देना भैया थोड़ा सावधानी पूर्वक भरना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये एक काम हो, लेकिन मेरे लिए कि जीवन के बराबर है। क्योंकि अगर ये फॉर्म गलत हुआ तो सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप एक बार देख करके जाओगे तो आपको खुद भी पता होगा कि भैया वहां पर क्या कर रहे हैं उस आपके फॉर्म में, और कहां पर वो क्या चीज हो रही है, और आप उसे अच्छे से एक बार चेक कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। कैसे भरना है आपको फॉर्म जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, जिसका नाम है upsc.gov.in। जैसे ही आप गूगल पर किसी भी वेब ब्राउजर पे से डालेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक इंटरफेस कुछ इस प्रकार का खुल करके आएगा। ये यूपी ने एक एप्लीकेशन बनाया है। अगर आप यूपी के आने वाले आगे और भी एग्जाम्स देने वाले हैं तो आप चाहो तो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो, या इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। कुछ अलग अलग तरीके ये आपको बता रहा है, जिससे कि यूपी के एडमिट कार्ड हो गए, कोई भी नोटिस हो गया, आप एक एप्लीकेशन आपके फोन में आ जाएगी, वहां से आप उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूरी मैंडेटरी नहीं है ये बस एक प्रचार के लिए यूपी आयोग ने लगाया है कि भाई हमारा एक ऐप भी है, आप उसका भी प्रयोग एडमिट कार्ड वगैरह को आसानी से डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है इसका यूज, तो आप कुछ नहीं, सिंपली यहां पर क्लिक कर देंगे टू गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही आपको प्रचार दिखाएगा। ये पॉपअप मेन्यू एक खुल करके आता है। जैसे ही आप इस पर क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी यूपी की, वो आपके सामने मेरे भाई खुल जाती है। जैसे ही हम आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा लाइव एडवर्टाइजमेंट, यानी कि यूपी के द्वारा जो वर्तमान में जो जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं वो इस लिस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। तो एक ही है आपका लेखपाल का 7,994 पद, और जो हमारी आपकी वैकेंसीज की बात थी कि भैया वैकेंसीज कम आई हैं इसमें, तो वो सब सही करके एक संशोधित भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता होगा। तो 29 आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको यहां पर क्लिक करना होगा अप्लाई पे। किस पे? अप्लाई पे। याद रखें, लेखपाल के फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जिनने यूपी पैट 2025 वाला दिया है। अगर आपने 25 वाला पैट नहीं दिया तो नहीं भर पाएंगे। अगर आपने 25 वाला पैट दिया है तो चाहे आप अदर स्टेट से ही क्यों ना हो, आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं मेरे भाई, तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें यहां पर लिखा होगा पोस्ट वैकेंसी नेम लेखपाल, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40, और आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने कुछ एक ऐसा दृश्य दिखेगा, आपको बताएगा कि आपकी फीस इतनी है, ये वो। आप इसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसे ऊपर खिसकाएंगे तो आपके सामने इसके नीचे
एक यहाँ पर कंफर्मेशन मांगेगा, आवेदक द्वारा दी की जाने वाली सामान्य घोषणा, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। इस पर आप जैसे ही राइट का टिक करेंगे तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, और आई एग्री पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा दृश्य खुल करके आएगा। ये क्या है भैया, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको अपना 2025 वाला पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आपने जो 2025 में पैट वाला फॉर्म भरा था उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म में, वहां पर आप देखेंगे, उसे आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। मैंने हाइड कर दिया है। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा। क्या आएगा, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके फोन में, और फिर आप यहाँ पर उस ओटीपी को डालेंगे। यहाँ पर आप अपने वेरिफिकेशन कोड यानी कि इस वाले कोड को आप यहाँ पर भर देंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर वगैरह डालकर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक किया, तो ये कहेगा कंफर्म टू प्रोसीड। जी हाँ, कंफर्म टू प्रोसीड। ओके आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल अपने आप ही भरी हुई आ जाएगी। यानी कि वो डिटेल जो तुमने यूपीएससी पेट का फॉर्म भरते समय भरी थी, वही सारी डिटेल तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा है ना पिताजी का नाम क्या है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ तुम्हें भरा हुआ मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कि आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। क्या आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है? तो वैसे तो इसमें 18 से 40 साल वैसे ही बहुत ज्यादा उम्र दी गई है, तो मैक्सिमम जो हमारे दोस्त हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे भैया बड़े भाई ऐसा कोई क्लास को देख रहे हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, तो ही आप इस पर यस करेंगे। अगर नहीं है, अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है, तो आपको इसमें यस नहीं करना, नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस चीज का आपको रिलैक्सेशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पर अलग अलग एनी अदर रीजन, और नो कर दोगे तो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा आगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल दिखाएगा, और यहाँ पर तुम्हें इंटरमीडिएट की डिटेल जो तुमने तब भरी थी वही वाली यहाँ पर दिखा रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट लेखपाल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि लेखपाल बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 12th है। तो यहाँ पर आपको 12th आपने करी है या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर कौन से बोर्ड से करनी है, करी है वो भरोगे, किस सन में करी है वो भरोगे, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, या मैं कहूं यहाँ पर आपको मेरे भाई सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट, आपके एडमिट आपके उस पे मार्कशीट पे ही सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर भरेंगे, और इश्यू डेट आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से अपनी परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करनी है ये सभी चीजें मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे देखेंगे यहाँ पर कि ऊपर मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर नो क्लिक कर दिया, और नो क्लिक करने पर फिर इसके आगे भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ठीक है, ये डिटेल आपकी भरी हुई आएगी। यहाँ पर नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया कि हाँ जी, जो लेखपाल के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है वो मेरे पास है। तो यस जैसे ही मैं करूंगा तो फिर मैंने किस किस बोर्ड से किया है अपना 12th वो भर देंगे, किस वर्ष किया है वो भर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो भर देंगे, रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भर देंगे, और इश्यू डेट, जिस डेट को आपकी वो मार्कशीट इश्यू होगी वहां पर नीचे एक डेट दी रहती है वो इश्यू कर देंगे। यहाँ पर परसेंटेज, तो आप परसेंटेज वाला सिस्टम, कितने नंबर आए थे तुम्हारे, कितने में से आए थे, है ना, वो परसेंटेज फिर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप नीचे यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे। वेरिफिकेशन कोड यानी कि जो यहाँ पर दिया है वही आप यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देंगे। और जैसे ही मेरे भाई आप सबमिट करते हैं, जैसे ही मेरे भाई आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से कहेगा कि क्या आप कंफर्म हैं, प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, ओके आप जैसे ही करोगे तो डिटेल आपको एक बार दोबारा दिखा देगा, है ना, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी पूरी डिटेल दिखा देगा। तो यहां पर एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेना, एक एक चीज को मैच कर लेना कि कहीं आपने किसी चीज में गलत तो नहीं कर दिया, सब कुछ अपने अच्छे से चेक कर लेना। जब आप इसे बहुत अच्छे तरह से मैच कर लोगे, है ना, आर यू फ्रीडम फाइटर वगैरह इन सब में नो करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये आपसे यहाँ पर क्या कहेगा, इस तरह से आपको ये सारी चीजें दिखा देगा। फिर अगला एक ऑप्शन आएगा आपके पास, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, है ना, अपने फोटो एंड सिग्नेचर के लिए क्या करना है, तुम्हें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड नहीं करने, ये भी तुम्हें पेट वाले ही देखने के लिए मिल जाएंगे अपने आप, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे बात को, फिर तुम्हारे पास ये पूरा एक आपका लेखपाल के फॉर्म के लिए जो आपने डिटेल भरी है वो सारी आ जाएगी। इसे अच्छे से आप यहाँ पर चेक कर लेंगे।
करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा है कि आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है ना, ऐसे तो इनमें आपको नो कर देना, इन दोनों में क्या कर देना, नो। अगर हो तो यस करना, अदरवाइज नो। मैक्सिमम बच्चों के पास नहीं होता तो वो यहाँ पर नो कर देंगे चीजों को, ठीक है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है, इश्यूइंग अथॉरिटी बोर्ड, है ना। आप मतलब 10th की मार्कशीट के बारे में यहाँ पर डिटेल दे देंगे, उसका नंबर दे देंगे, ठीक है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये आपका यहाँ पर ये सभी चीजें तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे ही हम इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो फिर से आपको इसके बाद नीचे एक वेरिफिकेशन कोड देखने के लिए मिलेगा और सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फाइनल स्टेज आ जाती है हमारी, प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि ओके, क्या आप कंफर्म है, तो आप यहाँ पर इस ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने 25 रुपए की फीस को पेमेंट के लिए आ जाएगा, क्लिक हियर टू पे, क्लिक हियर टू पे, ठीक है। पेमेंट के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ऐसे एक ऑप्शन खुलेगा कि कैसे आपको करना है। इस पर क्लिक करके फिर से प्रोसीड फी डिपॉजिशन पर क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर आपको यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड देखने के लिए मिलेगा, है ना, कि कैसे करना है। तो यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करके पे नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म ये लिखा हुआ आ जाएगा।